साल 2025 एक ऐसा साल जिसमें देश ने विज्ञान से लेकर विश्वास तक और तकनीक से लेकर तपस्या तक हर तरह के बाबाओं को देखा और सवाल ये उठा कि आस्था थी या नया ट्रेंड। महाकुंभ के वैरागियों के साथ शुरू हुआ ये साल इंद्रेश उपाध्याय जी के गृहस्थ जीवन की कंट्रोवर्सी पर खत्म होने वाला है। 2025 एक ऐसा साल जहां संत साधु और बाबा सिर्फ आश्रमों तक या गेरू कपड़ों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि न्यूज रूम से लेकर सोशल मीडिया तक कैमरों से और कंट्रोवर्सियों के बीच सुर्खियों में बने रहे। 2025 में कहीं आस्था की बात हुई, कहीं बयानबाजी पर बवाल, तो कहीं कानून और नैतिकता पर भी सवाल हुए। 2025 आज जब अपनी आखिरी पड़ाव पर खड़ा है, तो आज बात करेंगे 2025 में लगातार सुर्खियों में बने रहे बाबाओं के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। महाकुंभ की आस्था के साथ शुरू हुए साल में सबसे पहले चर्चा में आए संसाधन छोड़ साधना में लिप्त हुए हमारे IITian बाबा अभय सिंह। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद ये कनाडा में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर आए अभय सिंह साधु बन गए। यहाँ कोई विवाद नहीं था, लेकिन सवाल था, क्या धर्म और विज्ञान का कोई मेल हो सकता है? इसके बाद सुर्खियों में आए हमारे एम्बेसडर बाबा यानी महंत राजगिरी। महाकुंभ में कहीं सन्यास की कहानी थी, तो कहीं वैभव का प्रदर्शन, तो कहीं आस्था थी, तो कहीं आश्चर्य की एक कैसा नागा साधु है जो एम्बेसडर कार में घूम रहा है। लेकिन कुंभ की कहानी यही नहीं रुकती है। इसके बाद आते हैं रुद्राक्ष बाबा। 1.5 से 2.5 लाख रुद्राक्ष पहने, जिनका वजन करीबन 30 से 45 किलो था। ये बाबा इतनी भारी वजन के साथ जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा लपेटे कैसे तपस्या कर रहे हैं, सबके लिए आश्चर्य का केंद्र रहा। फिलहाल इसके बाद आते हैं हमारे वो बाबा जो हमेशा ही महिलाओं को लेकर टिप्पणी करने पर अपनी कंट्रोवर्सियों से घिरे रहते हैं, जिन्हें नाम दिया था हमारे जेन जी ने पोकी बाबा। ये बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज। सोशल मीडिया पर बाबा को लेकर लड़कियों की शादी की उम्र पर टिप्पणी के साथ ही उन्होंने लड़कियों की पवित्रता को लेकर भी आंकड़े बताए। अनिरुद्धाचार्य बाबा का कहना था कि 100 में से कुल 3-4 लड़कियां ही हैं जो पवित्र हैं। शादी के बाद लिविंग रिलेशनशिप पर भी उन्होंने निशाना साधा। खैर, इस पूरे मामले पर समाज 2 हिस्सों में बढ़ गया। नई जनरेशन इनके विरोध में थी, वहीं बाबा को फॉलो करने वाले लोग इनका समर्थन कर रहे थे। इस पूरे मामले पर कई बड़े लोगों ने अपनी राय भी व्यक्त की, जिसमें सबसे आगे आई दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी। इन्होंने जमकर बाबा का विरोध किया। अब इसी लाइन में आते हैं नो कंट्रोवर्सी बाबा यानी प्रेमानंद महाराज। बाबा का वो दरबार जहां ना तो कोई सवाल हुए, ना ही कोई बवाल। प्रेमानंद महाराज के दरबार की सबसे सुर्खियों भरी तस्वीर वो रही जब एम आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप कहने वाले विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने दीक्षा ली। लेकिन वहीं कुछ लोगों द्वारा कहना है कि चर्चित चेहरों द्वारा प्रेमानंद महाराज के दरबार को इमेज क्लीनिंग का केंद्र बना दिया है। जैसे हाल ही में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भी पहुंचे। स्मृति मंधाना के साथ शादी टूटने के बाद पलाश मुछाल भी वहीं पर थे। ऐसे तमाम चेहरों को वहां पर मौजूद देखकर लोगों ने अलग अलग तरह की टिप्पणियां की। इसके बाद आते हैं साल का वो समय जहां बुंदेलखंड के, या यूं कहें बुंदेलखंड से निकले विश्व भर में प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक पहुंची। वह यात्रा जिसमें लाखों में श्रद्धालु पहुंचे और एकता का प्रदर्शन किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बागेश्वर बाबा ने अपनी धर्म, संस्कृति और भाईचारे का महत्व बताते हुए लोगों से एकजुट रहने और आपसी सम्मान बनाए रखने की अपील की और साथ ही देश भर में एकता का संदेश भी दिया। बागेश्वर बाबा की यात्रा के बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा उठती है, जिसमें लोगों का मिला जुला ओपिनियन सुनने को मिलता है। इसमें कुछ लोगों का कहना था कि अंबानी के बाद अगर किसी शादी की चर्चा है तो वो ये शादी है। यहाँ चर्चा में आती है एक प्रसिद्ध शादी जो सिर्फ एक निजी आयोजन नहीं, बल्कि इसमें संत जीवन सादगी और कथनी और करनी को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा था। अगर सोशल मीडिया की माने तो अंबानी की बेटे की शादी के बाद ये दूसरी सबसे प्रसिद्ध और चर्चित शादी बन गई है। खैर, इसमें इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा के वैभव से भरी हुई शादी को देखकर लोगों का कहना था कि अपनी कथाओं में शादियों पर पैसा खर्च न करने का उपदेश देते हैं और वही लोग अपने उपदेशों पर, अपने उसूलों पर खुद नहीं चलते हैं। इंद्रेश उपाध्याय की चर्चा यही नहीं खत्म होती, उनकी पत्नी शिप्रा को लेकर भी कई प्रकार की बातें कही गई थी। खैर, तो 2025 में देश ने कई प्रकार के बाबाओं को देखा, कभी संत रूप में, कभी सेलिब्रिटी के रूप में और कभी सवालों के घेरे में। ये साल आस्था का भी था और आस्था के इस्तेमाल का भी था।
खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे बीते इस साल के बारे में? अब बस एक दिन बचा है 2026 को लेकर, और आपको नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं हमारे पूरे पेप्टिक परिवार की ओर से। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।